नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। 11 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं कुछ ग्रहों के। जैसे सूर्य नारायण अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, वहीं पे आपके कुंडली में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले ग्रह हैं, जो आपके तृतीयेश हैं और आपके चतुर्थेश, मतलब जो पराक्रम है और सुख को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे शनि महाराज भी परिवर्तन कर रहे हैं। एक्सचेंज नहीं, परिवर्तन कर रहे हैं नक्षत्र में। तो सूर्य मतलब आपके कर्मा का स्वामी स्वतः के नक्षत्र में जा रहा है, अधिकार पूर्ण नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा में। वहीं पे आपके जो पराक्रम के स्वामी हैं वो भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र के चरण का परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, जीवन में पराक्रम जो है ना, वही सफलता का स्रोत होता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। कभी भी सोए हुए हिरण शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता। हाँ, विगत जन्मा की कमाई हो तो आप चांदी के चम्मच लेके पैदा हो जाओ, बात अलग है, वरना इस संसार में पुरुषार्थ के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो अब आपकी राशि पे, आपके लगन पे, मतलब वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए शनिदेव सिस्टमैटिक तरीके से, अब योजनाबद्ध तरीके से आपकी कुंडली में योग बनाने वाले हैं। ये परिवर्तन कर रहे हैं 11 जनवरी को खूबसूरत नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में, द्वितीय नवांश में। तो द्वितीय नवांश में क्या होता है, ठीक है ना? द्वितीय नवांश में क्या है, इतना तो आपको पता ही होगा कि नक्षत्र ज्योतिष के आधार स्तंभ है। बहुत से हमारे महान महान जो दैवाचार्य लोग लिखते हैं, ज्योतिष सम्राट टाइप, वो सिर्फ राशि पे बात करते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है, मैं इतना ही बोलूँगा। तो लेकिन नक्षत्र ज्योतिष का आधार स्तंभ है। जब तक आप बात आधार की नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। प्रत्येक राशियाँ 3 नक्षत्रों से बनी हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ठीक? उन 4 चरणों में हर नक्षत्र पे हर ग्रह का अपना अपना आचरण होता है। तो चरणों और आचरणों की जो सूक्ष्म स्थिति है उसको बताने का काम यह करता है कि आपके चरण जब इस नक्षत्र के इस चरण में पड़ेंगे तो आपके जीवन में कैसा आपका आचरण होगा, व्यवहार कैसा होगा, इतनी सूक्ष्म चीजों को ये बताता है। तो शनि महाराज, शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि में है, वो 11 तारीख को परिवर्तित कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र जिसको बोलते हैं 100 डॉक्टरों का नक्षत्र। कौन सा? 100 डॉक्टरों का नक्षत्र। और उसमें भी द्वितीय नवांश जिसको बोलते हैं मकर नवांश। पॉइंट समझ में आया? मकर नवांश। मकर क्या है? मकर आपके कुंडली में कर्म कारक है। मतलब यहाँ पे अब यह शनिदेव आपके जीवन में सेल्फ मेड योग क्रिएट करने वाले हैं। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए। इसी दिन से आपके जो कर्मा भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी सूर्य नारायण मकर राशि में गोचर करेंगे और शनिदेव मकर नवांश में गोचर करेंगे। मतलब केंद्र सरकार भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और राज्य सरकार भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और 22 तारीख को राम मंदिर निर्माण ओपन, मतलब निर्माण हो गया है, उसका शुभारंभ। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं भाई, केंद्र सरकार राज्य सरकार। उसी तरह यहाँ पे जो ग्रही स्थिति बनी हुई है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब पराक्रमे स्वतः पराक्रम के नवांश में चल रहा है और आपके कर्मा भाव का स्वामी पराक्रम के घर में चल रहा है। तो यहाँ पे आपका पराक्रम गति पकड़ेगा। क्या? आपकी गाड़ी हाईवे पे आ चुकी है, अब आप जितना स्पीड पकड़ सकते हो उतना स्पीड पकड़ें। ध्यातव्य रहे, शनिदेव कुंभ राशि में बहुत सुंदर फल देते हैं। उसमें भी ये प्रेजेंट टाइम में राहु के शतभिषा नक्षत्र में है। राहु महाराज वर्तमान में रेवती नक्षत्र में है। रेवती को बोलते हैं समृद्धि देने वाला नक्षत्र, मुक्ति देने वाला नक्षत्र, परेशानियों से ऊपर ले जाने वाला नक्षत्र। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, कमर कसिए। यही वो समय है जब अब आपको निर्माण करना है। अब मत चूको चौहान, ठीक है ना? अब आलस से अगर करे तो फिर पिछड़ जाओगे।
जीवन में मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के जीवन में सकारात्मक चीज़ें आ रही हैं। हाँ, 85% लोगों के मैसेज बहुत अच्छे होते हैं और 2-3% रुदाली टाइप लोग हर जगह होते हैं। वो तो भगवान के यहाँ भी जाएंगे ना तो बोलेंगे यार क्यों बुला लिया, मैं तो पृथ्वी पे आनंदित था। तो ये परिवर्तन का समय है, परिवर्तन की वेला है और परिवर्तन की वेला ये कहती है कि अब आपको पुरुषार्थी होना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत की वजह से ही आपको सुख और समृद्धि मिलने वाली है, क्योंकि इसके बाद फिर ये चले जाएंगे कुंभ नवांश में। कुंभ नवांश में जाते ही वही समय होगा जब आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। ठीक, तो उसके लिए आप मेहनत करना शुरू कर दिए अपने बंधु बांधवों के साथ। दूसरा, एक और पॉइंट को याद रखिएगा, सूर्य देव मकर राशि में आ रहे हैं। मकर राशि, मकर संक्रांति होने वाली है ना, संक्रांति पे वीडियो बनाऊंगा। और शनि देव मकर नवांश में है। जीवन में उन्नति चाहते हैं, क्या उन्नति चाहते हैं, जीवन में मान सम्मान चाहते हैं, तो अपने सूर्य नारायण को मजबूत करके रखें। बिना उनकी मजबूती हुए पैसे आप कमा ले सकते हो। बहुत से लोग हैं जिनके पास बोरे में पैसे भरे हैं, बाथरूम में छुपा के, लेकिन कोई नाम नहीं जानता उनका। सूर्य देव अगर अच्छे नहीं है तो मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। मान सम्मान प्राप्ति के लिए सूर्य नारायण का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। और सूर्य नारायण मजबूत हो इसलिए पिता पिता तुल्य लोगों की सेवा करते रहिए। हमने पिछले वीडियो में कहा था, किसी ने बोला था मेरे पिता नहीं है, तो भाई 5 पिता होते हैं। कितने पिता? 5 पिता। आपके पिता पहले पिता, दूसरे आपकी पत्नी के पिता दूसरे पिता होते हैं, तीसरे आपके जो गुरुदेव के माता पिता होते हैं वो आपके माता पिता हैं, गुरु भी पिता स्वरूप में होता है। ठीक, चौथा आपका जो अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो आपके संस्था का मुख्य व्यक्ति होता है, वो पिता तुल्य होता है। और अंतिम आकाश पिता होता है। तो कोई ना कोई पिता, नहीं तो सूर्य नारायण तो सबके जगत की आत्मा है, वो तो पिता है ना। उनकी आराधना उपासना करिए, उनका मान सम्मान करिए। जब भी आप बैठा करिए ना थोड़ा सा टाइट, ये ऐसे झुका के बैठोगे ना तो आपका ये जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे ये टेढ़ा होना शुरू हुई तो मान सम्मान से धीरे से तिरोहित होना शुरू हो जाओगे। तो उसको मजबूत करने के लिए माणिक पहने या ना पहने, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठा करें, चीज़ें बैलेंस करते हुए निकल जाएंगी। ठीक है, शनिदेव कहते हैं 2024 शनि का वर्ष है और 8 नंबर आपके राशि है, राशि का नंबर है। और शनिदेव 8 नंबर में ही आ रहे हैं। तो शनि महाराज अगर आप नियमों का प्रतिपादन करते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, तो शनिदेव बहुत कुछ देने वाले हैं। अगर नहीं करते तो फिर शनि धीरे धीरे तोड़ेंगे। क्या करेंगे? धीरे धीरे तोड़ेंगे। आपको बढ़ैया भी चल रही है तो भाई सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़िए, परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।